मगर जब अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। यह है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मंजलिस के एमपी हैं मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसला रज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ। आकर देख लो आप, ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी। इनको दिखेगा मलकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक वोट सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है।
मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी, मोदी ने कह दिया। क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांदरा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना? फिर आप जब ये हां हां कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया। सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना। तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौकफ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौकफ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई मेरे साथ ठहरे या ना ठहरे, इंशाअल्लाह। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का एक अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले हैं कि हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तरुल ईमान साहब 1 साल पहले, कौन सी जगह थी अख्तर भाई? खरखरी भरभरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट। मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क यह कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या गायब उड़ रहा है। तो मेरे भाई, चलने चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल कांपता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहां के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए, और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा।